गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज की वीडियो में तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेडिकल लिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे 625 स्टूडेंट्स, और लास्ट में बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के ऊपर कि किसके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेडिकल लिस्ट की, तो गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि आपकी जो लिस्ट है वो आगे भी 2, 4, 5 दिन आगे बढ़ सकती है और हो सकता है कि आपको आज भी मिल जाए। तो उन्होंने 50-50 कहा है कि हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई उम्मीद ये भी है कि आपकी 4-5 दिन और आगे सरक जाए, आपकी लिस्ट जो साइट पर आनी है वो आपका शेड्यूल आगे सरक जाए। बाकी कोई अपडेट के लिए आज आप वेट कर लीजिए। अगर आज साइट पर कुछ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो उम्मीद है कि आपका जो शेड्यूल है वो आगे सरक जाएगा। तो यहां पर जो दिल्ली पुलिस है उसकी एक आदत हो गई है भाई, रो रो के काम करना। ठीक है, रिजल्ट देना रो रो के, उसके बाद मेडिकल प्री मेडिकल करवाना रो रो के, फिर मेडिकल करवाएंगे रो रो के। तो मतलब यहां पर यह आदत इसकी बिल्कुल दिख गई है। अगर ये चेंज हो जाती है 3-4 दिन कि भाई जब तक ये 5-6 डिपार्टमेंटल लिस्ट ना बदल लेगी, जब तक 5-6 दिन बाद आपका डिले नहीं कर देगी, तब तक इन्हें शांति मिलती ही नहीं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, बुलाते 20 तारीख से स्टार्ट कर देते और 5 तारीख को खत्म कर देते, 20 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 27 हुआ और 27 के बाद भी गुप्त सूत्र बता रहे हैं कि आपकी जो डेट है वो आगे और सरक सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है ना। सो यहां पर मुझे लगता है न्यू ईयर पे ही या न्यू ईयर के बाद ही शायद आपका स्टार्ट करवाएं, बट उन्होंने कहा है कि साइट चेक कर लीजिए, अगर आज कुछ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो लिस्ट है शायद वो आगे 4-5 दिन और आगे आपकी सरक गई है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस से हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जब इतना सब कुछ डिले हो रहा है तो हो सकता है कि यहां पर भी डिले करवा दे। कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने रिजल्ट में धक्के खाए, बार बार डेट और नोटिस चेंज होते हुए देखे, उसके बाद अब प्री मेडिकल में भी हम यही सब फेस कर रहे हैं, उसके बाद मेडिकल और ज्वाइनिंग तक भी पता नहीं कितनी चीजें ये आपको बार बार फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। सो जो भी होगा आपको आज साइट पर पता लग जाएगा, नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके आगे डेट सरक चुकी है। ठीक है, तो चलिए अगली बात करते हैं 625 स्टूडेंट्स को। 625 स्टूडेंट्स का यार मैंने आपको बताया था कि एसएससी की तरफ से अभी आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो इंटरनली कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे प्रोसेस। बट बहुत से बच्चों ने कहा है कि भाई वहां पर बच्चे जाके बैठना स्टार्ट हो गए हैं, एसएससी के बाहर धरना देना स्टार्ट हो गए हैं। सो ऐसे में अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर शंखनाद कर दिया है आपने जंग का, तो अब आपको क्या होना है, पीछे पैर नहीं खींचने, अब आपको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना है। तब आप जितने भी लोग हैं जिनका भी रिजल्ट है वो जाकर उन बच्चों का सपोर्ट कीजिए जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं आपके लिए, जो वहां पर बता रहे थे कि भाई धरने वगैरह पे बैठे हुए हैं। अब आपकी नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि अगर आपने शुरुआत कर दी तो अब उनको आपको पीछे से सहारा लगवाना। ठीक है ना। तो आप अब उनको सहारा लगवाइए, उनके साथ पहुंचिए, उनको भीड़ में आप शामिल होइए, जिससे कि उनके ऊपर दबाव बने और वो आपके लिए कोई ना कोई फैसला निकालें। अगर शुरुआत नहीं की होती तो अलग बात है, बट अगर कुछ ने शुरुआत कर दी तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सारे लोग भी उनके साथ करें। ऐसे में कुछ 27-28 तारीख को कुछ बता रहे थे कि शायद 27 तारीख को वो जाएंगे, दिल्ली में इकट्ठा हो रहे सारे, तो आप सारे ग्रुप में बने हुए हैं, आप सभी के अपने अपने ग्रुप में ऐड हो, वहां से आप अपना डिस्कस करके और सारे के सारे बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंच जाओ, जितने भी बच्चे हैं, ताकि जो बच्चे इस फील्ड जो इस संघर्ष में उतर चुके हैं उनको भी हौसला मिले और आपकी भी कोई बात की सुनवाई हो सके। इसके बाद बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कब आएगी। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट ऑलवेज आती है जब आपके पास सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मेडिकल का हो जाता है, 625 का हो जाएगा, उसके बाद आपकी लिस्ट निकलती है। क्योंकि जिन भी बच्चों ने मेडिकल में फेल हुए हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 625 में से निकले हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, उन सबको मिलाकर जो लिस्ट जो बच जाती है वैकेंसी, उनके बाद आपका क्या निकलता है, उनके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट है जो वो बाहर निकाली जाती है। ठीक है ना। सो ऐसे में सबसे ज्यादा चांसेस किनके होते हैं, अगर हम बात करें तो जिनके नंबर भी नियर बाई रहते हैं कट ऑफ के, उनके सबसे पहले चांसेस रहते हैं। ठीक है। मान लो आपकी कट ऑफ गई है 72.40 और आप 0.20 से रह गए, 0.25 से रह गए, 0.10 से रह गए, तो आपके चांसेस ज्यादा है आपके सिलेक्शन के। ठीक है। और जो जितना पीछे जाता जाएगा 71, 70, उसके चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट्स में ही बच्चे बाहर निकलते हैं। इतना तो है नहीं कि मेडिकल के अंदर आपका भाई आधे बच्चे बाहर निकल के, कोई 2, 4, 5 बच्चे बाहर निकलते हैं, ऐसे ही 625 में से भी कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से मिला के आपके पास वही लिमिटेड ही बच्चे बचते हैं, और वो लिमिटेड ही जिनके पॉइंट्स में वो कंप्लीट कर देते हैं उस चीज को। ठीक है ना। सो लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, बट उसके भरोसे मत रहना, आप अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि कुछ नहीं पता, 6 बच्चे ले, 50 बच्चे ले, 100 बच्चे ले। ठीक है।
या 2 बच्चे ले 10 ले, वो सब तुक्के वाली काम होती है कि कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता। लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी लग भी जाए ना भी लगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो, लिस्ट आएगी, लेकिन वो कब आएगी वो सबसे लास्ट में निकालेंगे आपकी, ठीक है। तो उस चीज में अभी बहुत टाइम है आपका, ऐसे तो है नहीं कि अगले महीने दे देंगे, उस चीज में अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो इतना अपना तैयारी करते रहो, उसके भरोसे ही अपना आसन पार्टी लेके मत बैठ जाना, ठीक है। सो बस यही तीनों सवाल थे। 625 बच्चों का सपोर्ट करो। मेडिकल लिस्ट में हो सकता है आपको डिले देखने को मिल जाए और वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, बट पॉइंट वालों को उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा जो पॉइंट से रह गए, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।